मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स मेड इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर वाली इंप्रूवमेंट थी कि आपने अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंजमेंट किया। देन स्टूडेंट्स आपने नोबल गैसेस के लिए अलग ग्रुप ऐड कर लिया, दैट वाज 8A। देन स्टूडेंट्स आपने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया दो सब ग्रुप्स के अंदर जिनको आप ए और बी कहते थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी मेटल्स आते हैं आपने डिस्कस करना है कि उनको एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में प्लेस कर दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि दिस कंफ्यूजन वाज रिमूव बाय डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू 2 वर्टिकल ग्रुप्स, दैट इज ए एंड बी। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है इसमें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने डिस्कस करना है कि आपके पास एस पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैलेंस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली प्लेस्ड हैं। आपने इसको एग्जांपल देके डिस्कस करना है, यानी कि आप ये बता रहे होंगे कि 1A 2A को आपने कैसे प्लेस किया एस में, क्योंकि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर थे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आपने ये बताना है कि एलिमेंट्स आपकी सेम केमिस्ट्री शो कर रहे होते हैं, क्योंकि सेम केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को आप एक साइड पे प्लेस कर लेते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स में प्लेस कर देते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसमें शेल्स ऐड हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाली एग्जांपल आप एक दो मेंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आपने जब बात करनी है ग्रुप 1A में कैसे जस्टिफिएबल है, 4A में कैसे है, आपके पास 7A में कैसे है, सबके साथ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कंपैरिजन और आप डिफरेंस जो उनका कंपैरिजन है सिमिलैरिटी भी और डिफरेंसेस भी उनको स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तीनों की केस में। स्टूडेंट्स अगर आप टेबल बना के डिफरेंसेस या डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ को आप उस फॉर्म में करेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए स्टूडेंट्स जो होगा ये जस्टिफिएबल होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको मैंशन कर सकेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जो दोनों रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने डिस्कस करना होगा इन तीनों को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लेकर जाएं तो ये ज़्यादा आपके लिए जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है कि क्यों आपके पास साइज बड़ा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास क्या होता है कि आप एक दो इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दें वैलेंस शेल के अंदर तो क्या होता है कि आपकी जो ऑर्बिटल होता है उसकी एक्सपेंशन हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और आपका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप फ्लोरीन के केस में देख सकते हैं जब फ्लोराइड बनता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 why ionization energy decreases down the group and increases along a period। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो इसके चारों फैक्टर्स थे उससे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि आपने न्यूक्लियर चार्ज के साथ साइज के साथ सबके साथ इसको रिलेट करना है ताकि आप आयनाइजेशन एनर्जी की आप जो वेरिएशन आ रही है उसको जस्टिफाई कर सकें। यानी कि स्टूडेंट्स आपने बताना है डाउन द ग्रुप क्या है इसके ट्रेंड जा रहे होते हैं, क्रॉस द पीरियड क्या जा रहे होते हैं और उनकी जो वजूहात हैं यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं आपने वो भी डिस्कस करने हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। एंडोथर्मिक प्रोसेस है आपके पास जब आप स्टूडेंट्स एक न्यूट्रल एटम के अंदर न्यूट्रल गैशियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपके पास यूनी नेगेटिव आयन बनता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स जब आप एक यूनी नेगेटिव के अंदर एक और आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिपल्जन एनर्जी इज एब्जॉर्ब विच इज represented by a positive sign। Then students आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है why metallic character increases from top to bottom in group of metals। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि from top to bottom आपके पास साइज ज़्यादा हो रहा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हो रही होती है, आपके पास जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज हो रहा होता है जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि स्टूडेंट्स यही जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ टर्मिनोलॉजीज या स्टूडेंट्स आपके सामने जो पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ इनको आप अपने वर्ड्स में भी लिख देंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाइबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप वो ग्राफ्स याद कर लें जो अक्रॉस द पीरियड्स आपने डिस्कस किए थे
या आपने जो अगर वो पीरियड्स के लिए पूछते हैं तो आप पीरियड्स के लिए बता दें। देन स्टूडेंट्स अगर वो आपसे पूछते हैं इन द केस ऑफ ग्रुप्स तो स्टूडेंट्स आप ग्रुप्स की फॉर्म में बता दें। स्टूडेंट्स वो ग्राफ याद करने तो मुश्किल नहीं है, आपने पीरियड्स की फॉर्म में लिखने हैं और आपने उसकी पीक याद रखनी है कि आपके पास कहाँ पे आती है। स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट पीक आती है पीरियड नंबर 2 के अंदर वो कार्बन पे आती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पीक आती है तकरीबन सिलिकॉन पे आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप याद रख लेंगे तो क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे होंगे आपको खुद भी क्लैरिटी होगी चीज़ों के अंदर कि आपने किस तरह से डिस्कस करने हैं, किस पॉइंट टू पॉइंट। और स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स बना के अगर आप चीज़ें मेंशन कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने ग्रुप 1A और 2A के लिए बताना है, देन स्टूडेंट्स आपने एक पीरियड को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप 1A 2A की कंट्रीब्यूशन क्या है उसके अगेंस्ट वो बता रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आप 4A पे आ जाते हैं तो आप बता रहे हैं कि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वो क्यों हाई है। देन स्टूडेंट्स आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि आपके पास कैसे जो है अलॉन्ग वेरिएशन कैसे चल रही है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन की केस में क्या सिचुएशन है, तो उसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट या प्रोमिनेंट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 पे 2 रहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैसेज इज यूजुअली जीरो। वो इसलिए स्टूडेंट्स के ये अपने पास कोई एबिलिटी नहीं रखते इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, यानी कि स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनका ऑक्टेट फिल्ड होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड जनरेट नहीं करते। दैट इज वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली जीरो, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जो आपके पास डायमंड है उसके अंदर sp3 ओवरलैप एग्जिस्ट कर रहा होता है और उसके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो कार्बन की होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कार्बन का जो अरेंज होता है 109.5 के एंगल पे टेट्राहेड्रली अरेंज होता है और कोई भी रूम नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दैट इज वाई there is no free electron and there are fairly a non-conductor of electricity. Then students आपके पास जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स पैरेलल टू द लेयर वो इलेक्ट्रॉन्स रखता है डीलोकलाइज्ड और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसको फेयरली एक अच्छा कंडक्टर बना लेते हैं। दैट इज वाई ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इनको क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं पार्शली। फिर डी और एफ सबशेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इस वजह से आप डी और एफ ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 6th and 7th पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स हमने लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन को कंसेप्चुअल वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपके पास स्टूडेंट्स एफ ऑर्बिटॉल के अंदर लेंथनाइट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एफ शेल्स होते हैं एफ सब शेल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है आपके पास 4 ऑर्बिटॉल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जब एक शेल के अंदर ज़्यादा होने लग जाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। आपके पास जो साइज़ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है जिसकी वजह से साइजेस जो हैं आपके वो फेयरली स्मॉल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथनाइट्स की केस में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द मिडल एंड देन डिक्रीज ऑनवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्योंकि कार्बन की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है बॉन्डिंग बनाने की वहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स उसके बाद क्योंकि आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, अपनी गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स पीरियड्स के अंदर आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स के अंदर डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। जबकि स्टूडेंट्स हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही हैं लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दैट इज वाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन अ ग्रुप। देन स्टूडेंट्स आपके पास ई है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस आर इन द ऑर्डर। हाइड्रेशन एनर्जी को आपने जस्टिफाई करना है, आपने स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर देना है चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है चार्ज टू साइज रेशियो है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज टू साइज रेशियो, तो उससे आपने रिलेट कर देना, यानी कि जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स को आप अपने माइंड में रखेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए। देन स्टूडेंट्स आपके पास है आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनिक कैरेक्टर इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है।
इक्विवेलेंट कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज हो रहा होता है हाइड्राइड्स का स्टूडेंट्स या हेलाइड्स का। आप याद रखेंगे कि स्टूडेंट्स आपके पास हेलाइड्स की केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, दैट इज व्हाई द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अल्कलाई मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स। वो क्यों देते हैं, वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, दैट इज वाई दे गिव आयनिक हाइड्राइड्स। और आपके पास याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का और आपके पास अल्कलाई मेटल्स का अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड इसकी टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एच पार्ट है। ऑल्दो बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड के आपके पास सोडियम और फॉस्फोरस सेम पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, येट देयर ऑक्साइड्स आर डिफरेंट इन नेचर। आपके पास जो सोडियम ऑक्साइड है वो बेसिक है, देन जो स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो आपके पास मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती है। स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट वो जो एसिडिक सोल्यूशन दे रही होती है स्टूडेंट्स वो भी आपके पास जो आपके पास सोल्यूशन वो दे रही होती है वाटर के अंदर वो भी स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का लाजमी जिक्र करना है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज का। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।